हमारा नुकसान ये हो जाता, ये जो राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है शाम का समय, बृहस्पतिवार का। ये हमारे बैठे हैं माधव और ये गोविंद। कहाँ चले गए भैया? तो हम अपने ब्लॉग की शुरुआत ही अपने मंदिर से ही करते हैं और शाम के बज रहे हैं 7। तो मैंने गोविंद को बिठा दिया था बाहर, क्योंकि कमरे में बहुत गर्मी होती है। तो हम सब लोग बाहर बैठते हैं। पंखा ज़रूर चलता है लेकिन फिर भी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो हम सब लोग बाहर बैठते हैं। तो हम गोविंद को भी बाहर बिठाते हैं। ये देखिए कूलर पंखा सब चल रहा है, तो उसी में ये बैठे हैं। यहाँ पर कुर्सी डाल लेते हैं। धुली हुई बेडशीट रखी थी, वही बिछा दी, उस पर बिठा दिया। सेब वेब खिला दिया शाम को भैया। लड्डू को गर्मी लग रही थी बहुत, तो मैंने केस निकाल दिए थे इनके, इनको बिठा लिया था यहाँ पे। बाहर बिठा लेते हैं, थोड़ा सही लगता है अपने साथ। छोटे से हमारे बाल गोपाल, मेरे गोविंद, तो यहाँ पे बैठे हैं मज़े से। सेब खा रहे हैं लाला? सेब खा रहा है मेरा कन्हैया। ऊपर भी जाल है तो ठंडक मिलती रहती है, क्योंकि हमारे कमरे में गर्मी इसलिए इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि कमरे में ही किचन है। ये देखिए कमरे में ही किचन है। जब खाना ना बनता है, जब गैस जलती है तो बहुत गर्मी लगती है इसमें। तभी हम अपने गोविंद जी को उठा के बाहर बिठा लेते हैं। जब हम लोग हवा में बैठते हैं तभी इनको भी बिठा लेते हैं। हालांकि पंखा चलता है लेकिन फिर भी इतनी गर्मी होती है। तो ये बाकी सब स्वरूप रखे हैं हमारे लड्डू जी। और ये है शाम का टाइम, तो ये है उनके भोग। और ये वो कलौंजी नहीं बोलते हैं, आम की कलौंजी, वही बन के आई है गांव से। मम्मी ने भेजी है, घी भेजा है मम्मी ने। तो आज वही लाला हमारे भोग पाएंगे। कलौंजी और रोटी खट्टी मीठी खाएंगे हमारे कन्हैया। तो उन्हीं का भोग हमने निकाल दिया है। वही रोटी गरम गरम बना रहे थे हमने। बड़े वाले बेटे से कहा, जाओ इनको भोग दे आओ, गरम गरम रोटी और कलौंजी खा ले। तो ये इनने पा लिया है भोग। आप सब भी प्रसादी पाइए। अगर ये हमारे लाला, बहुत अच्छा लगा इन्हें खट्टा मीठा। फिर इनको भोग लगाया। फिर सबने खाना ना खाया। फिर लेटने के समय हमने सोचा कल के लिए छोले भिगो दें थोड़े, तो छोले भिगोए थे। रात का बनाओ तो सुबह की सोचो, सुबह का बनाओ तो रात का सोचो। हम गृहिणियों का बस यही काम है। तो वही सब आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि आज हमें बहुत तेज़ से फीवर था तो थोड़ा गले में वो हो गया है। फिर हमने सब रख दिया था सही से, छोले भिगो दिए थे। और आज थोड़ा मौसम भी सही था, बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी। तो मैंने कहा चलो, और बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। अब उनका मन होता है खाने पीने का, तो वही खाएंगे पिएंगे आराम से। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है शुक्रवार। तो ये है सुबह की वीडियो। तो हमारी भोग पूजा सेवा आरती सब हो गई है और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ अपने मंदिर से और अपने लाला से। राधे राधे, राधे राधे गोविंद। ये बैठ गए स्नान करके और आज मौसम है बहुत अच्छा। तो हमारी कन्हैया को आज ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था। तो कन्हैया ने हमारे बिस्किट, दूध और जल का भोग पाया है। तो अब हम कन्हैया के लिए बनाएंगे पकौड़े। तो चलिए पकौड़े बनाते हैं। राधे राधे, राधे राधे आप सभी को। राधे राधे आपको सभी को। तो ये हमने आलू काट लिए हैं अपने लड्डू जी के पकौड़ों के लिए। ये इनके लिए बेसन का बैटर तैयार करने जा रही हूँ। तो अभी बनाऊंगी मैं उनके लिए आलू के पकौड़े।
फिर पकौड़े बना के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये हमने बैटर तैयार कर लिया है इसके आलू पकौड़ों के लिए। बच्चों की छुट्टी चल रही है, कल से छुट्टी हो गई है 25 से। आज बच्चों का मन था रोज़ वही टिफ़िन में वही सब्जी रोटी पूड़ी, तो हमने कहा लाओ अच्छा आज पकौड़े बना दे नाश्ते में। तो हमारे लड्डू जी भी खाएंगे, गोविंद जी भी खाएंगे हमारे। बन रहे पकौड़े, आइए आप लोग भी खाइए। देखिए तल रहे हैं गरम गरम पकौड़े, आइए आप लोग भी हमारे गोविंद जी के साथ खाइए। ये हफ्ता बहुत है तभी पकाया जाता है। तो ये बन रही है हमारे छोले की सब्जी, और ये बैठे हमारे गोविंद अपने भोजन के इंतज़ार में, कह रहे हैं कब हमें भोजन मिलेगा, कब सब्जी बनेगी। ये देखो मैं इनसे कह रही हूँ बैठो थोड़ी देर, मिल जाएगा भोजन। ये दो सिपाही खड़े हैं, ये भी खाने के लिए खड़े हैं, और ये हम लड्डू जी का भोजन ठंडा कर रहे हैं। तो ये दोनों कह रहे हैं अब हमारा भी भोजन ठंडा कर दो, लड्डू जी का तो आपने भोग निकाल दिया है। तो आज मैंने लड्डू जी को खिलाए थे छोले और चावल, और साथ में थोड़ी सी चीनी, क्योंकि छोले थोड़े मसाले वाले बने थे, लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन मैंने नॉर्मल ही डाले थे। वो थोड़ा ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी इसलिए लग रहा है। तो मैंने इनको खिलाई थी चीनी और लगाया था भोग छोले का। और हमारे गोविंद जी देखो देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं भाई। हाँ कन्हैया हमारे, भोग पालो मेरे लड्डू। हमारा नुकसान ये हो जाता, ये जो हमारी जो जितनी ज्वेलरी है 2-4 चीज़ें हैं, तो ये पर्स थी जो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है, फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए ये एक मंगलसूत्र है और एक चैन है ये, और ये है मेरे प्रज्वाला। ये देखिए तो मैंने इनको ऐसे, मैं जा रही थी घर पे, तो मैंने ऐसे पर्स में सारी चीज़ें डाल ली। एक माला थी वो ऐसे ही पहन ली, कान में तो डेली वेयर के इयररिंग पहने रहते हैं तो वही पहने रहे। ये पर्स गिर गई यहीं, कहो घर पे पहुंच गए, देख लिया, ध्यान दिया, नहीं तो मेरी सारी ज्वेलरी चली जाती आज, और 2 ही 4 चीज़ें हैं वो भी चली जाती। यही नुकसान होने से बच गया हमारे गोविंद जी और हमारे गुरु महाराज की कृपा से, नहीं तो ये चीज़ें चली जाती। आजकल वैसे भी इतनी महंगाई हो रही है, तो यही नुकसान होने से बच गया।
मैंने आके देखा तो खैर मिल गई, फिर हमें सारा सामान हमारा मिल गया था। बस, और हमारे ब्लॉग आप लोग कैसे लगते हैं? आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में।